सोचो, एक छोटे से गांव का लड़का जिसके पास पैसे नहीं थे, जिन्होंने दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट की सीढ़ियों पर रात बिताई, और वही लड़का कुछ सालों बाद दुनिया के सबसे बड़े होटल नेटवर्क्स में से एक बनाता है। यह कहानी रितेश अग्रवाल की, जिन्होंने जीरो से स्टार्ट करके ओयो रूम्स को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रश्मि और आज हम जानेंगे कि कैसे एक 19 साल के लड़के ने ओयो का इतना बड़ा ग्लोबल एम्पायर बिल्ड कर दिया। 1993 में उड़ीसा के बिसमकटक में पैदा हुए रितेश एक सिंपल मारवाड़ी फैमिली से थे। बचपन से ही उन्हें बिजनेस और टेक्नोलॉजी का क्रेज था। 13 साल की उम्र में वो सिम कार्ड बेचने लगे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें सीखना था, समझना था कि बिजनेस चलता कैसे है। स्कूल के बाद वो दिल्ली चले गए, कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन कुछ महीनों में ही समझ गए ये उनका रास्ता नहीं है। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लिया, खुद का कुछ करना है। उस वक्त रितेश के पास पैसे नहीं थे, कोई बैकअप नहीं था, कभी कभी उनके पास रेंट देने तक के पैसे नहीं बचते थे और कई बार उन्होंने अपने फ्लैट की सीढ़ियों पर ही सोकर रात बिताई है। लेकिन उनके अंदर एक चीज थी जो कभी नहीं मरी, विजन। ट्रैवल करते हुए उन्होंने एक कॉमन प्रॉब्लम नोटिस की। इंडिया में बजट होटल्स तो बहुत थे, लेकिन उनकी क्वालिटी और सर्विस लेवल हर जगह अलग था। कहीं सफाई नहीं होती थी, कहीं बाथरूम खराब और कहीं प्राइस अननेसेसरीली हाई होता था, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सिर्फ एक रात के लिए रूम लेना चाहते थे। सो रितेश ने सोचा, अगर मैं एक ऐसा सिस्टम बना दूं जहां एक दिन के स्टे के लिए भी लोगों को क्लीन, अफोर्डेबल और स्टैंडर्डाइज्ड रूम मिले, तो इसी सोच ने उनके लाइफ की डायरेक्शन बदल दी। 2012 में उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप बनाया, ओरेवल स्टेज, एक प्लेटफॉर्म जहां लोग शॉर्ट टर्म रेंटल्स बुक कर सके, समथिंग लाइक एयरबीएनबी। आइडिया अच्छा था, लेकिन इंडियन मार्केट तब रेडी नहीं था। लोग लिस्टिंग नहीं, ट्रस्ट चाहते थे। इसीलिए रितेश ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल पाइवट कर दिया और 2013 में सिर्फ 19 साल की उम्र में लॉन्च हुआ ओयो रूम्स ऑन योर ओन रूम्स। ओयो का मॉडल सिंपल था, लोकल बजट होटल्स के साथ पार्टनरशिप करो, उन्हें ओयो के ब्रांड में कन्वर्ट करो और इंश्योर करो कि हर जगह एक ही लेवल का कंफर्ट मिले। क्लीन बेडशीट्स, वाईफाई, एसी और प्रॉपर कस्टमर सर्विस। यानी अगर आप मुंबई में ओयो बुक करें या लखनऊ में, एक्सपीरियंस सेम रहे। और यही कंसिस्टेंसी थी जो ट्रेवलर्स को पसंद आई। कुछ ही महीनों में ओयो ने मोमेंटम पकड़ लिया। फिर रितेश को मिला एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, थियल फेलोशिप, जो पेपल के को फाउंडर पीटर थियल देते हैं उन यंग इनोवेटर्स को जो कॉलेज छोड़कर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उससे उन्हें $100,000 का फंड मिला और वही उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने अपनी टीम बनाई, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग पे फोकस किया और विद इन मंथ्स ओयो ने डजन्स ऑफ होटल्स ऑन बोर्ड कर लिए। ओयो का कॉन्सेप्ट इन्वेस्टर्स को भी पसंद आया। सॉफ्ट बैंक, सिक्वेयर कैपिटल और लाइट स्पीड वेंचर्स जैसे बड़े नाम ने इन्वेस्ट किया और फिर ओयो ने इंडियन मार्केट से निकलकर ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंशन शुरू कर दिया। चाइना, यूके, यूएस, मिडिल ईस्ट, सब जगह। बाय 2019 ओयो की वैल्यूएशन $10 बिलियन क्रॉस कर गई थी और सिर्फ 26 साल की उम्र में रितेश बन गए इंडिया के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनेयर। लेकिन हर सक्सेस के पीछे एक स्टॉर्म जरूर होता है। रैपिड एक्सपेंशन के चक्कर में ओयो को कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, होटल पार्टनर्स के साथ डिस्प्यूट्स, क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज और ऑपरेशनल चैलेंजेस। और जब 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक आया तो पूरा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कोलैप्स हो गया। थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज को जॉब छोड़नी पड़ी, होटल्स बंद हुए और लोग कहने लगे ओयो खत्म हो गया। लेकिन रितेश ने प्रूव कर दिया, एंटरप्रेन्योर्स गिरते नहीं, सीखते हैं। उन्होंने बिजनेस मॉडल को रीडिजाइन किया, फोकस किया लॉन्ग स्टे रेंटल्स पर, हाइजीन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर और ओयो को डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया। आज ओयो एक लीन, प्रॉफिटेबल मॉडल के साथ वापस मार्केट में खड़ा है। 2023 में कंपनी ने अपने आईपीओ प्लान्स अनाउंस किए और वंस अगेन ओयो ने कमबैक कर दिखाया। रितेश के लिए ये जर्नी सिर्फ बिजनेस नहीं थी, एक पर्सनल इवोल्यूशन थी। वो कहते हैं कि गोल इज नॉट जस्ट टू ग्रो अ बिजनेस बट टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स फॉर रियल पीपल। और यही लाइन परफेक्टली डिस्क्राइब करती है ओयो की कहानी। एक लड़का जो 13 साल की उम्र में सिम कार्ड्स बेचता था, जो दिल्ली में स्टेयर्स पर सोता था, वही लड़का आज एक ग्लोबल ब्रांड का फाउंडर है जिसका नेटवर्क दुनिया के 80+ कंट्रीज में है। रितेश अग्रवाल की स्टोरी एक रिमाइंडर है कि अगर आपके पास विजन है और आप हार नहीं मानते तो दुनिया की कोई भी सीढ़ी आपको
आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि कभी कभी वही सीढ़ियाँ जहाँ आप सोए थे आपके सपने तक ले जाती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।